प्रेजेंस हमारे बीच में बढ़ रही है। हालेलुया। हम वचन में चलेंगे। खोलेंगे नीति वचन। जितने ऑनलाइन आपका वेलकम है प्रभु की प्रेजेंस में। जहां से भी आप देख रहे हैं वचन में बने, वचन को सीखें, उस पर चले। नीति वचन कहावतां, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स, उसका चैप्टर 3 वर्स 5 को खोलेंगे। कहावतां 3:5, नीति वचन 3 उसका 5। नीति वचन 3 उसका 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। अगर आप खोल चुके मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। पंजाबी में कहावतां, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स 3 वर्स 5 और 6। कहावतां 3:5 और 6 मैं पढ़ाऊंगा इस वचन में थोड़ी देर। जितने ऑनलाइन है वचन में बने रहे, वचन में चले। ये वचन क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हालेलुया। अगर प्रभु के वचनों को पढ़े नहीं, अगर नीति वचन को आप आगे पीछे पढ़े तो ये नीति वचन कहता है कि तुम बुद्धि को प्राप्त करना। ये ज्यादा अपनी समझ बुद्धि के बारे में बात करता है कि कैसे आप ज्ञान में बढ़ सकते हैं, कैसे बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर यही वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि भी देता है, वो देना चाहता है। वो चाहता है कि आप बुद्धिमान बने, समझदार बने। और फिर वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना। तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर बुद्धि क्यों परमेश्वर हमें वो ज्ञान क्यों देना चाहता है, वो विजडम क्यों देना चाहता है, अगर प्रभु यही कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा। हालेलुया। तो वो बुद्धि आपके लाइफ में अलग पार्ट के लिए है, और ये परमेश्वर का सहारा है, उस पर भरोसा रखना है। मैं इस वचन को दोबारा पढ़ूंगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो वचन कहता है कि तुम बुद्धिमान बनो, पर जब भरोसे की बात आए, जब पैर टिकाने की बात आए, आगे बढ़ने की बात आए, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना। अपने आप पर उतना भरोसा न रखना, अपनी समझ का सहारा न लेना। जब कुछ नया करने जाओ, कहीं फंस जाओ, कुछ समझ ना आए, तो अपना दिमाग मत लड़ाओ कि कैसे करूंगा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप पुराने नियम में देख सकते हैं, प्रभु ने बड़ी मुश्किलों में से, अगर आप इजराइलियों को देखें, उनकी समझ क्या कहती थी कि यह समुद्र बड़ा है, हम इसको पार नहीं कर सकते, अब हम मर जाएंगे, पीछे सेना, आगे समुद्र है और ये हमारे मरने का स्थान है। वो मूसा को कोसने लगे कि हाँ, तू क्यों हमें यहां पे ले आया मरने के लिए? क्या हम मिस्र में मर जाते तो अच्छा नहीं था? क्योंकि वो अपनी बुद्धि की, अपनी समझ की बात सुन रहे थे। ह्यूमन समझ के अकॉर्डिंग समुद्र को पार करना मुश्किल है, तब जहाज नहीं था उनके पास। पर मूसा का भरोसा किस पर था? परमेश्वर के ऊपर था। हालेलुया। मूसा का भरोसा क्या था कि जहां से, क्योंकि उसको पता था मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, जहां पे भी लेके जाएगा वो मुझे पार निकालेगा। चाहे रास्ता है, नहीं है, समुद्र है, आग है, रेगिस्तान है, कुछ भी है, अगर वो मेरे आगे आगे चल रहा है तो मेरे को पार लेके जाएगा जहां पे उसने वादा किया। तो उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और उसी के भरोसे की वजह से, क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने नहीं देखा कि अब मैं क्या करूं यार, लोग मुझे मारने पर तुले हुए हैं, वो ताने मार रहे हैं कि मैं अब क्या करूं। वो कहता है चुपचाप खड़े रहो यहोवा के काम में, कि वो क्या करता है। चुप हो जाओ, अपनी समझ की बातें मत करो, अपने दिमाग की बातें मत करो, ना मेरे दिमाग को हिलाओ, देखो परमेश्वर क्या करता है। और जब उसने अपना भरोसा प्रभु पर रखा, और उसी परमेश्वर ने समंदर में से रास्ता बनाया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, यहोवा पर भरोसा रखना। जब तुम फंस जाओ, कुछ समझ ना आए, अंधकार दिखे, तो वही फिर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस वचन की रेवलेशन को हम देखेंगे। पहला राजा उसका चैप्टर 11 खोलेंगे। आज अब ज्यादा वर्ष बोलने वाले हैं, पर इसी पहला राजा में से है सारी।
बाइबल के वर्ष हम ज्यादा पढ़ेंगे आज, क्योंकि ये पूरी स्टोरी है, पर मैं बीच बीच में से आपको हाईलाइट पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। पहला राजा चैप्टर 11 उसका 30 और 31 और फिर 12 का 20 हम पढ़ेंगे, 3 वर्ष लगातार। पहला राजा की पुस्तक उसका चैप्टर 11 वर्स 30, 31 और फिर 12 का 20। मैं इस वचन को पढ़ूंगा कि एक स्टोरी का पार्ट है। तब अहिया ने अपनी उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिया। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। अब हम 12 का 20 पढ़ेंगे, इसके आगे चैप्टर इसके साथ ही 12 के 20 में लिखा है, यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इजराइल ने उसको मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया। तो ये एक स्टोरी है कि कैसे सुलेमान ने गलती किया। जब आप चैप्टर 11 को शुरू से पढ़ते हैं, वो पराये देवताओं के पीछे चला गया, व्यभिचार करने लगा, बुरे काम करने लगा। तो प्रभु ने उसके परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मैंने तुझे सारे इजराइल का राजा बनाया था, कोई कमी नहीं छोड़ी। अब क्या है, क्योंकि तू मेरे वचनों पर टिका नहीं रहा, अपने पिता की तरह मेरे सामने नहीं चला, अब तेरे हाथ से राज्य छीन लिया जाएगा, तेरी संतान को राज्य नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक पार्ट मैं दूंगा, इसलिए क्योंकि मैंने दाऊद से वादा किया था। अब पूरे इजराइल का राज्य 10 गोत्र उससे छीन लिए गए और उसके कर्मचारी को दे दिए गए, जिसका नाम आप पढ़ रहे हैं यरोबाम। यरोबाम को एक परमेश्वर के दास ने आगे बोला कि ये 10 टुकड़े चादर ले ले, यानी कि 10 राज्य, 10 पार्ट, 10 गोत्र तेरे हाथ में। और यहाँ पे लिखा है 20 में कि संपूर्ण इजराइल पर उसको राज्य नियुक्त किया गया, उसका राजा, उसको राजा बना दिया गया पूरे इजराइल के ऊपर। हालेलुया। किसकी वजह से? सिर्फ परमेश्वर की वजह से। वो एक कर्मचारी था, दूसरे बंदे ने गलती की, परमेश्वर ने उसको चुना और राजा बना दिया। हालेलुया। अब हम इसको अगर आगे पढ़ते हैं 25 से लेके 12 का 25 से लेके 30 तक हम पढ़े इसको। तब यरोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के शाकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। जब यरोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहब्याम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहब्याम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इजराइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र में से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे थे। अब इसकी जब आप 26 को पढ़ते हो तो इसमें क्या लिखा है कि तब यरोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, यानी कि अपने माइंड की बात को सुनने लगा, वो अपनी समझ का सहारा लेने लगा। उसके पास कुछ नहीं था, एक आम वर्कर था, सुलेमान का एक कर्मचारी था, वो काम करता था उसके नीचे। पर एक दिन आया, सुलेमान अपने वचनों से फिर गया, परमेश्वर के मार्ग से फिर गया और प्रभु ने उसको इजराइल का राजा बना दिया, एक आम बंदे को, एक आम कर्मचारी को, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें सच्चाई देखी होगी, वफादारी देखी होगी। पर अब वही बंदा देखो, जिस परमेश्वर ने उसको पूरा राजा बना दिया इजराइल का, उस पर भरोसा छोड़कर अपनी समझ का सहारा ले रहा है और अपने प्लान्स बना रहा है कि कहीं जो लोग मुझे परमेश्वर ने दिए हैं
ये जो एक बंदा सुलेमान का बेटा, उसको जो एक गोत्र दिया गया, कहीं उसके पास ना चले जाएं। अगर ये यरूशलेम को जाएंगे परमेश्वर के भवन में, तो ये लोग कहीं उसी के ना बन जाए, वो इनको बरमा ना ले, मेरे हाथ से छीन ना ले। यहाँ लिखा है कि 26 में लिखा, तब यरोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, जबकि परमेश्वर ने उसको राज्य दिया था, प्रभु ने उसको चुना था। और अपनी समझ का सहारा लेके क्या किया? नकली देवते बना दिए, मूर्तियां बना दी कि तुम लोग यरूशलेम ना जाओ, यहीं पे मत्था टेक लो, यहीं पे भवन में धूप अगरबत्ती कर लो, यहीं पे दंडवत कर लो। और बाइबल में लिखा, लोग एक बछड़े को, सोने की मूर्ति को दंडवत करने लगे, उसके सामने झुकने लगे। जो लोग कहां पे झुकने चाहिए थे? परमेश्वर के सामने। अपनी प्लानिंग की वजह से जो परमेश्वर ने उसको राज्य दिया था, उसको गंवाने का टाइम उसका आया, सिर्फ अपनी समझ का सहारा लेने की। अगर बंदा सोच सकता था कि हाँ, अगर मेरा परमेश्वर जिसने मुझे, मैं तो कुछ भी नहीं था, अगर उसने मुझे इतना बड़ा राज्य दे ही दिया, तो अब मुझे संभालने की भी ताकत देगा। अगर आप सुलेमान की स्टोरी को देखो, तो वो कहता है कि परमेश्वर, जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया, कहता परमेश्वर, मैं छोटी बुद्धि वाला हूं, मेरी समझ छोटी है, मैं तेरे राज्य को संभाल नहीं सकता। तो परमेश्वर ने उसे क्या दिया? बुद्धि भी दी। हालेलुया। जो परमेश्वर देता है, उसको संभालने की ताकत भी आपको देता है, उसके ऊपर प्रभु आपको कुछ नहीं देगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने उसको राज्य दिया था, तो इसका मतलब परमेश्वर उसकी प्रोटेक्शन भी करता, रक्षा भी करता, उसके साथ बना भी रहता, लोगों को भी उसके साथ जोड़ता। पर उसने अपनी समझ का सहारा ले लिया कि अब कहीं ये राज्य मेरे हाथ से छीन ना जाए। अभी राजा बना है नया नया, और प्लानिंग करने लग गया कि क्या करूं, ये लोग तो उधर जाएंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे। और ऐसा ही अगर आप देखो तो कई बार चर्चों में होता है, जहां पे सामर्थ्य है, परमेश्वर का अभिषेक है, पवित्र आत्मा काम करता है, लोग सोचते हैं वहां ना चले जाएं, वो मिनिस्ट्री में ना चले जाएं, वहां पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अपनी प्लानिंग बनाते हैं, और ये नहीं पता कि अपने प्लान की वजह से प्लान ऑफ गॉड में से आप बाहर जाते हो। अपनी समझ का सहारा लेने की वजह से आप जो परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में, उससे बाहर जाते हो, आप प्रभु के क्रोध के नीचे आते हो। हालेलुया। क्योंकि ये स्टोरी आपको यही बताती है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि जैसे आप अपनी प्लानिंग को ऐड ऑन करते जाएंगे परमेश्वर के प्लान में उसे, क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारे प्लान और मेरे प्लान में जमीन और आसमान का फर्क है, तो कैसे आप मैच करोगे? कैसे आप मैच करोगे? उसको वो दिखता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो देख सकता है हमारा फ्यूचर, आने वाले 10 साल 20 साल, एक एक सेकंड का उसको पता है, कहां क्या देना है हमें, सब कुछ पता है। अब इस बंदे को क्या पता था जब ये काम कर रहा था कि एक दिन मैं इस्राएल का राजा बन जाऊंगा, क्योंकि सुलेमान के सामने सब छोटे थे, ये उसका एक कर्मचारी था, इसको पता थोड़ी था मैं राजा बन जाऊंगा। पर एक दिन आया, परमेश्वर ने इसको राजा बना दिया, और जैसे राजा बना अब अपने प्लान बनाने लग गया, जबकि इसको भरोसा रखना चाहिए था कि जिस परमेश्वर ने मुझे एक आम से बंदे को इतनी बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया है, अब वो मुझे ताकत भी देगा, अगर लोग उसने दिए हैं तो उन्हें संभालने की सामर्थ्य भी मुझे देगा, उनकी चरवाही करने के लिए मुझे माइंड, विजडम सब कुछ देगा, क्योंकि उसने सुलेमान को भी दिया था। पर नहीं, उसने क्या किया? नकली मूर्तियां बनाई, जो यहोवा के सामने क्या हुआ? पाप हुआ। और उस पाप के कारण जब आप 30 को पढ़ते हो, यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे थे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग किसी मूर्ति के सामने झुके, किसी और जगह पे जाएं जहां पे परमेश्वर का नाम बदनाम किया जाता है, परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाता। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग वहां पे जाएं, प्रभु चाहता है कि लोग वहां पे जुड़े जहां उसकी सामर्थ्य है, जहां उसकी सच्चाई है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि लोग उसके भवन में इकट्ठे हों, सिर्फ उसी का भय माने, उसी पर भरोसा रखें, दूसरों पर छोड़ो। कि परमेश्वर कहता है अपने आप पर भी भरोसा मत रखो, अपने माइंड पर भी ना रखो, अपनी सोचों पर भी ना रखो, क्योंकि अगर तुम अपनी सोच को सोचोगे, तुम्हारी सोच छोटी है। हालेलुया। अगर आप सोचो, अगर एक मूसा को प्रभु पर भरोसा ना होता तो 6 लाख बंदे जो छुड़ा के लेके आया था वो भी मारे जाते और खुद भी मारा जाता। पर एक बंदे की सेंस परमेश्वर के साथ जुड़ने की वजह से, उसके भरोसे की वजह से प्रभु ने उन 6 लाख बंदों को समुद्र पार लगा दिया।
हालेलुया। जब एक का भरोसा, एक का फुल फेथ परमेश्वर के ऊपर आ जाता है, तो प्रभु उसको लीड करने के लिए चुन लेता है कि ये बंदा मुझे मेरे ऊपर भरोसा रखता है। चाहे आपको आगे दिखे ना दिखे, सामने नजर आ रहा है, पर अगर आप प्लान ऑफ गॉड के अंडर हैं, उसकी प्लानिंग के अंडर है, आपका भरोसा प्रभु पर है, तो आपको वहां लेके जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। अब ये बंदा देखो, परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद से वादा किया कि मैं तेरी संतान को राज्य दूंगा, दिया सुलेमान को। सुलेमान फिरा और उसके हाथ से राज्य छीना और इस बंदे को दे दिया। और अब बंदा क्या सोच रहा है कि हाँ, कहीं राज्य फिर से दाऊद में ना हो जाए, और पाप कर बैठा। और पाप की गलती क्या हो, हम इसको आगे चले, आगे पढ़ेंगे। पहला किंग इसी का ही आगे 13 का 4 और 5 इसी पेज में होगा, अगले पेज में होगा 13 का 4 और 5। तो 4 में क्या लिखा है, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। और उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया वह सूख गया और वह अपनी ओर खींच ना सका। मैं इसको एक से पढ़ूंगा, आपको अच्छा समझ आएगा। मैं दोबारा पढ़ूंगा एक से। तब यहोवा के से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध पुकारा, वेदी है वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में यहोशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का चिन्ह भी बताया, यह जो वचन यहोवा का है, इसका चिन्ह यह है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकारा कर कहा था, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया था सूख गया और वह अपनी ओर खींच ना सका, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन यहोवा से वचन पाकर कहा था। हालेलुया। तो अब प्रभु क्या कहता है, एक प्रॉफिट को भेजता है उसके पास, एक नबी को भेजता है, भविष्यवक्ता को भेजता है और बोलता है कि उसे जाकर ये बता कि तूने जो पाप किया है, क्योंकि ये सारी स्टोरी को मैं पढ़ नहीं सकता, कि तूने जो पाप किया है, अब देख जो वेदियां तूने बनाई हैं, जो मूर्तियां तूने बनाई हैं, जहां पे तू सेवा कर रहा है, अपने मन से तो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, पर ये मूर्ति है, अब ये गिरेगी, ये फटेगी, तेरा सब कुछ तबाह होगा, और जो लोग तेरे इसकी सेवा में लगे हुए हैं वो भी मार डाले जाएंगे, उनकी हड्डियां इन पर जलाई जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के तुल्य किसी मूर्ति को नहीं थमा सकते। आप इमेजिन करो, अगर एक बंदा, दो बंदे, एक के मान लो एक बाप, एक का जीवित है और एक का दुनिया से चला गया, और वो उसकी फोटो को घर में लगा के बैठा हुआ है, और एक बंदे का बाप जीवित है। अब दोनों अगर पुकारे तो कौन जवाब देगा? अगर दोनों को हेल्प की जरूरत है तो किसके पास हेल्प मिलेगी, किसको हेल्प मिलेगी? वो सिर्फ उसी को कि जिसका बाप जीवित है। कोई फोटो तो आपको मदद नहीं देगी, कोई मूर्ति तो आपको मदद नहीं देगी। कई लोग अपने मरे हुओं की मूर्तियां बना देते हैं खेतों में, कहीं भी, उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो गए, खत्म बात उसके बाद। हालेलुया। वो आप नाजायज पाप पाने अपनी लाइफ में, पर अब क्या है, जिसका बाप जीवित है वही जवाब देगा, उसकी मदद भी करेगा। और इसी तरह से जब इसने मूर्तियां बना ली, अब उससे उसको फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। क्योंकि क्या किया, अपनी समझ का सहारा लिया, परमेश्वर पर भरोसा छोड़ दिया। जबकि एक बंदे की लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल हो जाए कि वो कुछ एक गलियों की खाक की तरह हो, और प्रभु उसको उठा के प्रचार करने वाला बना दे, प्रभु उसको उठा के एक बड़ी पोजीशन पे बिठा दे, और वो मिरेकल को देखे अपना भरोसा उस पर ना टिकाए प्रभु पर, और फिसल जाए और बोले कि अब मैं अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करूंगा, तो प्रभु कहते हैं कि ठीक फिर कर, क्योंकि तेरी योजना मेरी योजना नहीं है। अगर तू मेरी योजना में चलेगा तो आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा। जैसे हमने रात पढ़ा था कि जो मनुष्य
बहती नदियों के किनारे जो पेड़ लगाया जाता है वो फलता और फूलता है, वो फल लेके आता है, अपने सीजन में फ्रूट लेके आता है। और जो बंदा परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो भी उस पेड़ के समान है। हालेलुया। जो प्रभु के पीछे चलता है वो भी उसके समान है, जो बहती नदी के किनारे लगाया गया ताकि वो फ्रूट लेके आ सके, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप फल लेके आए। हालेलुया। इस वचन को हम अब यहां पे एक चीज आप और देखें, 4 को फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा, 4 और 5 को। अब जो प्रॉफिट उसके पास आया, उसने प्रोफेसी की। अब वो प्रॉफिट क्या कह रहा है? तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का एक जन, यानी कि एक भविष्यवक्ता, यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा था, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया था वह सूख गया और उसने अपनी ओर खींच ना सका। अब एक बंदा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का बंदा जो प्रभु की आवाज को सुन के आ रहा है, एक राजा के सामने आके विरुद्ध बोल रहा है। अगर आप इस पुराने नियम को पढ़ो तो जो बंदा राजा के सामने ऊंची आवाज उठाता था उसे मार दिया जाता, उसे काट डाला जाता था, उसे सजा मिलती थी। कोई गिरा मुंह लेके राजा के सामने नहीं जा सकता था, क्योंकि राजा की शक्ति सबसे ऊपर थी, सिर्फ परमेश्वर के नीचे थी। हालेलुया। वो राज्य करते थे, अपनी मनमानी करते थे, जो रूल बना दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा कि राजा के मन की बात, उसके मुंह का वचन पावरफुल है। हालेलुया। तो जब एक बंदे को परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, तो उसका देखो विश्वास, उसका भरोसा इतना बढ़ गया कि वो राजा के विरुद्ध जाके बोलने लगा कि तूने पाप किया है, तूने मूर्तियां बनाई है, अब ये वेदी फटेगी। और वही काम हुआ। वो वेदी जहां पे वो धूप अगरबत्ती जलाते थे वो गिरी, फटी। और यहां तक कि जब राजा ने बोला कि इसको पकड़ लो, मारने की कोशिश की, तो उसका हाथ भी सूख गया। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि तब वो नबी परमेश्वर की प्लानिंग के अंदर था। तब वो उसका भरोसा प्रभु पर था कि अगर उसने मुझे भेजा है तो राजा के हाथ से छुड़ाएगा। पर परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी थी, उस कंडीशन को हम पढ़ेंगे। आगे चले आप इस वचन में 9 को पढ़े, इसी के 13 का 9 और फिर 16 और 17, इसी का 9। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेथेल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग को चला गया। अब 16 को आप पढ़ेंगे, 17 को। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता हूं और ना तेरे संग घर जा सकता हूं, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा ना लौटना। अब प्रभु ने कंडीशन क्या रखी थी कि तूने फास्टिंग में जाना है, फास्टिंग में वापस आना है, ना कुछ खाना ना पीना, और ना जिस मार्ग से तू जाएगा उससे लौटना। पर रास्ते में क्या हो रहा है? ये जो दूसरी बार उसने बोला है, उस बंदे को कह रहा है जो उसके पास आया कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है, क्योंकि मैं भी नबी हूं। वो कहता है मैं भी प्रॉफिट हूं, जैसे तू प्रभु का नबी है मैं भी परमेश्वर का प्रॉफिट हूं। जिस परमेश्वर ने तुझसे बात किया उसने मुझे कहा है कि जा उसे बुला के लेके आ, रोटी पानी खिला। अब उसको मना कर रहा है, पर फिर भी वो क्या कह रहा है? 18 को पढ़ेंगे। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा है कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया और वह रोटी खाए पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतः उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। इसका आगे आप पढ़े 24 और 25, 23, 24 और 28। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग में पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा था और सिंह भी शव के पास खड़ा था। 28 को पढ़ेंगे। तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और
यह भी कि सिंह ने ना तो शव को छुआ और ना गधे को फाड़ा। अब एक बंदा जो राजा के सामने खड़ा हो गया जब उसका भरोसा प्रभु पर था, पर देखो एक बंदा उसको बोल रहा है कि हाँ जैसे तू प्रभु का दास है मैं भी प्रभु का दास हूं, मेरी बात को सुन, मेरे घर में आ, रोटी खा, पानी पी, क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझे बोला है। और बाइबल कहती है उसने झूठ बोला। अब उसने सोच लिया कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, अपनी समझ का सहारा ले लिया, जबकि चाहिए क्या था कि अगर प्रभु उसको पहले आवाज दे सकता है तो दोबारा भी परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए। प्रार्थना करता कि क्या प्रभु तू चाहता है कि मैं जाऊं? जब प्रभु ने कंडीशन रखी तो इसका मतलब प्रभु उसको बदलेगा नहीं। हालेलुया। तो प्रभु के जो वर्ड उसको मिले थे, जो वचन मिला था, जो परमेश्वर की आवाज थी, उससे जब तक उसका भरोसा उस पर वो चलता रहा तो क्या हुआ? राजा के सामने गया, वेदी फटी, राजा का हाथ सूखा, सब कुछ करके वापस आ रहा है और रास्ते में एक बंदा मिल रहा है कि आ मेरे घर रोटी खा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। अब ये बंदा क्या उसकी बातों में आ गया, सेंस से सेंस मैच कर गई, बंदे की सोच से सोच मिला, परमेश्वर की सोच से सोच अलग हो गई। अब प्रभु ने उसको बोला था कि भरोसा कि तू जिस मार्ग से जाएगा उससे नहीं आना, दूसरे से आना, रोटी ना खाना, पानी ना पीना। कंडीशन को जब तक पूरा करता गया क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था। जैसे आप प्रभु के सामने फास्टिंग में जाते हैं, प्रेयर में जाते हैं, आपको पता है मैंने रात प्रार्थना की है, अब मैं जहां जाऊंगा मेरा काम बनेगा, मैं फास्टिंग में हूं, अब मैं जो काम करूंगा मुझे पता है क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। पर जैसे ही आप वचन से फिरते हैं आपको पता होता है कि अब कुछ गलत होने वाला है, तब आप प्रभु को ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि आप खुद प्रभु के वचनों से फिरे। अब ये नबी जो प्रभु का दास है उसकी आवाज को सुन सकता है, और उसको बोला गया और राजा के सामने भी जाके नहीं डरा। और अब क्या हुआ? एक शेर मिला, उसको मार दिया। और बाइबल कहती है कि ना उसने बंदे को खाया ना गधे को खाया, सिर्फ किस लिए था? क्योंकि वो मारने के लिए था। हालेलुया। परमेश्वर अलाउ करेगा मुसीबत को आपका रास्ता रोकने के लिए, जब आप वचन को तोड़ेंगे, जब अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे, जब अपनी समझ का सहारा लेके चलेंगे कि मैं इधरों चले जाऊं, मैं ये कर लूंगा, मैं यो कर लूंगा। पर जैसे ही आप समर्पित होकर भरोसा रख के चलेंगे तो बाइबल कहती है कि वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पर जब आप अपनी समझ से चलेंगे, जो सीधा आपको नजर आ रहा है उसमें भी शेर खड़ा होगा और वो फाड़ खाएगा, फिर आप बोलोगे क्या हुआ? जो आपको रास्ता नजर आ रहा है कि ये सीधा है, तो वहां पे भी परमेश्वर अलाउ करेगा विपत्ति आए। प्रभु किसी को बुरा नहीं चाहता, पर जैसे आप वचन को तोड़ेंगे तो बाइबल का वचन भी फिर पूरा होता है कि जो वचन तोड़ेगा सांप डसेगा उसको। जैसे आप वचन से बाहर जाएंगे, अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग के, अपनी समझ का सहारा लेके चलने की कोशिश करेंगे कि वचन आपको कह रहा है कि ये काम नहीं करना, पर आप सोच रहे हैं कि नहीं कोई गल नहीं। जैसे हम रात बोल रहे थे कि वचन क्या कहता है कि ना तो दुष्टों के संग बैठना तक भी नहीं, उसके संग खड़ा नहीं होना, उसकी संगति नहीं करना। पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं चलो दोस्त है, मैं थोड़ी पैक ला रहे हैं, मैं तो बैठा ही हूं, पता भी नहीं चलेगा कब अंदर चला, मैं थोड़ी सिगरेट पी रहा हूं, मैं तो सिर्फ बैठा ही हूं, बातें कर रहा हूं, वो बातें कब धुएं में बदल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उसके साथ बैठना भी नहीं, गली में भी नहीं जाना, कुछ नहीं करना, अलग रहे। अगर तू करेगा ऐसा तो सक्सेसफुल होगा, तू सफलता को हासिल करेगा। और यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। तो इसका मतलब जब आप वो काम नहीं कर रहे जो परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं करना, तो मतलब कि आप अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे। कि तुम्हारी समझ तो कहती है चार कोई नहीं बैठ जा, चार गल्ला करके चला जाए, पर आप फिर वचन का सहारा ले रहे हो, प्रभु पर भरोसा रख रहे हो कि नहीं, प्रभु कहता है कि मैं नहीं करना, अगर दोस्त नाराज हो जाएगा कोई बात नहीं, प्रभु 10 और दे देगा। पर जब हम आप अपनी समझ को सोचते हैं, नहीं यार मेरा दोस्त ना नाराज हो जाए, मेरा रिश्तेदार ना नाराज हो जाए, हालेलुया, आप उनको खुश करते करते प्रभु को नाराज कर बैठेंगे और उसका रिजल्ट फिर आपके सामने है कि एक शेर आया और जो परमेश्वर की आवाज सुन के चलने वाला बंदा था उसको भी फाड़। आप सोचो अगर वो सही चलता तो क्या परमेश्वर उसको ना बताता कि आगे शेर है दूसरे रास्ते का? पर जबकि परमेश्वर ने बताया था कि दूसरे रास्ते पे वापस आना, तो क्या प्रभु वो रास्ता क्लियर ना करता? अगर वो समुद्र को 2 भाग कर देता है तो शेर को हटाना कितनी बड़ी बात हो सकती है। पर वो वहां बिठाया गया उसको फाड़ खाने के लिए, और उसके बाद उसकी लाइफ में इंसल्ट आई,
जान गंवाई, सब कुछ खत्म। किसकी वजह से? सिर्फ एक बंदे की सुनने की वजह से और अपनी सोच के मुताबिक चलने की वजह से। उसने सोच लिया, ऐसी क्या कहता जो हमने पहला वचन पढ़ा, तब यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य मेरे हाथ से निकल जाएगा। सोच लिया उसने अपने दिमाग में कि अब राज्य मेरे हाथ से चला जाएगा। और क्या किया? मूर्तियां बना ली, धूप अगरबत्ती करने लगी। और क्या हुआ? परमेश्वर का जन्म उसके पास आया कि तेरा सब कुछ खत्म होने वाला है। जबकि प्रभु ने उसको चुना था कि सुलेमान की जगह पे अब तू राज्य करेगा। हालेलुया। आप और देखना चाहते हैं तो चलो आगे और पढ़ो। 13 का 33 और 34 को पढ़ेंगे। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा और फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था वह उसका संस्कार करके उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी, इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नष्ट हो गया। जिस बंदे को पूरे इजराइल का राज्य बना दिया गया था, पूरे इजराइल का राजा बना दिया गया था, तो क्या हुआ उसके साथ? उसका विनाश हुआ और नष्ट हुआ। इतना बड़ा मिरेकल देखा कि परमेश्वर का जन जो मुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, वो आगे बोल रहा है कि ऐसा ऐसा होगा। इतना बड़ा मिरेकल देख लिया और वैसा ही हुआ। सेम मोमेंट पे उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया। तब उसने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर ताकि मेरा हाथ नॉर्मल हो जाए। उसी टाइम प्रार्थना की उस जन ने जिसको शेर ने फाड़ खाया और उसका हाथ नॉर्मल हुआ। इतना बड़ा मिरेकल देखने के बाद भी उसने मन नहीं फिराया। कई लोगों को आप बदल नहीं सकते। हम भी जानते हैं यहाँ पे इतने इतने बड़े मिरेकल लोगों की लाइफ में किए। रो रहे थे जब पहली बार फोन आया, ये नहीं हो रहा, वीजा नहीं है, पिया नहीं, फलाना नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु ने मिरेकल किए और अब मन फिरा दिया। वहीं अभी मुंह फिरा दिया परमेश्वर से कि परमेश्वर तू कौन है, हम अपने रास्ते ठीक है। तो प्रभु भी कहता ठीक है, फिर राजा से तो बच गए, तो आगे शेर का क्या करोगे? हालेलुया। राजा से तो मैंने तुझे बचा लिया, पर जो शेर खड़ा है जब वो फाड़ेगा फिर क्या करोगे? तो ऐसे ही जब उसने राजा ने जब मन नहीं फिराया इतने बड़े मिरेकल को देख के भी, और क्या किया उसने? अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूं आज के दिन में, तो 33 जो वचन लिखा है उसमें लिखा है कि इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा, उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों की याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थान का याजक होने का पद ठहरा देता था। यानी कि अगर आज की लाइफ में बोले तो जो कोई बोलता था मुझे पास्टर बना दे, उसी को हाथ रख के बोलता था चल तू पास्टर है, चल प्रभु की सेवा कर। यानी कि किस लिए? कि वो जितनी सेवा करेंगे, धूपबत्ती करेंगे, मैं बच जाऊंगा, मेरा राज्य बच जाएगा। हालेलुया, कि मेरा किंगडम बना रहेगा। पर बाइबल क्या कहती है? वो भी पाप हुआ परमेश्वर के सामने कि तू जो कोई बोल रहा है उसी को अभिषेक कर रहा है, पास्टर बना रहा है, याजक बना रहा है, सेवादार बना रहा है, जबकि वो मेरे चुने हुए नहीं है। हालेलुया। अगर बंदा किसी को सेवा करने के लिए कोई बंदा नहीं चुनता जब तक प्रभु नहीं उसकी अगुवाई करे। हालेलुया। जब तक अगर परमेश्वर का चुना हुआ नहीं जाना वो उसको खड़ा करेंगे, वो गिरेगा। और इसी तरह से ये देखो, जिसको जो कोई बोलता था मुझे याजक बना दे, जो कोई चाहता था उसे वह संस्कार करके, यानी कि उसको अभिषेक करके बोलता था चल तू प्रभु की सेवा कर। और बाइबल कहती है कि यह बात उसके घराने के सामने, उसके घराने का पाप ठहरी और उसका विनाश हो गया। एक बंदा जिसको राज्य करना था, इजराइल को लीड करना था, जैसे मूसा ने किया, दाऊद ने किया। आप कितने राजों को देखते हो? इसी तरह से प्रभु ने प्लानिंग उसके लिए बनाई थी कि एक बंदा तो मुकर गया, सुलेमान, अब तू उसकी जगह पे राज्य बन और तुझे मैं राज्य देता हूं। अब वो क्या किया? वो भी अपनी समझ की प्लानिंग के अनुसार चलने लगा। अगर आप दाऊद की लाइफ को देखो, वो क्यों सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेयर करके जाता था। जिस लड़ाई में जाना था वर्ड लेता था कि हाँ इस बार से जा, सामने से जा, दाएं से जा, बाएं से जा, पीछे से वार कर, अब रात को जा, अब दिन को तड़के जा। हर बार वर्ड लेके प्रभु पर भरोसा रख के जाता था और जीतता था। और 60 लड़ाइयां लड़ा, सब जीता। और बाइबल में लिखा कि इतना बूढ़ा हो कि वो मरा कि उसके शरीर को गर्मी महसूस होना बंद हो गई।
इतना मांस उसका सूख गया था क्योंकि इतना बूढ़ा हो गया था वो। किसकी वजह से? प्रभु पर भरोसा रखने की वजह से। वो अपनी समझ से लड़ाई नहीं लड़ता था कि हाँ भाई पिछली बार प्रभु ने बोला था आगे से अब भी जाता हूँ, पिछली बार रात को वार करने के लिए बोला था अभी भी रात को जाता हूँ। नहीं, हर बार प्रभु पर भरोसा रखता गया, आगे बढ़ता गया और जीतता गया और अपना राज्य बढ़ाता गया। अगर उसकी लाइफ को आप देखो, पहले उसने गोलियत को मारा, फिर यहूदा का राज्य बना, फिर उसके बाद पूरे इजराइल का राजा बना और स्थिर रहा, गिरा नहीं। हालेलुया। तो हमें अपनी समझ का सहारा जब लेते हैं हम चल तो सकते हैं। आगे एक वचन 2 को और मैं पढ़ूंगा फिर फिनिश करेंगे। 14 का 7 से लेकर 10 तक और फिर 14 का 21 को पढ़ेंगे। 14 का 7 से लेकर 10 तक, 7, 8, 9, 10। तू जाकर यरोबाम से कह कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा से बढ़कर अपनी प्रजा इजराइल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में ठीक था। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है और जाकर पराई देवता की उपासना की है और मूर्तें ढालकर बनाई है, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया है और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यरोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यरोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इजराइल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। अब वही बात जो मैं आपको बता रहा था, परमेश्वर भी एग्जाम्पल दे रहा है दाऊद की। इस वचन को मैंने पहले भी पढ़ा था, अभी पढ़ा इसके बाद एग्जाम्पल के बाद कि परमेश्वर कहता है कि तू दाऊद के समान मेरे सामने नहीं चला, जो संपूर्ण मन से मेरे पीछे चलता था। तो क्या हमने वचन पढ़ा कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु कहता है कि उसको मैं मार्ग दिखाता था, रास्तों को सीधा करता था और वो जीतता गया, पर तू उसके समान नहीं चला, बल्कि तूने जो आज तक राजा हुए सबसे ज्यादा बुराई की है। तूने क्या किया? मूर्तें बनाई है, जिससे मुझे क्या क्रोध आया और अब मैं सब कुछ नष्ट करूंगा। एक लास्ट वर्ड को हम पढ़ेंगे 14-21 को, इसी का आगे। सुलेमान का पुत्र रहब्याम यहूदा में राज्य करने लगा। रहब्याम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इजराइल गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 70 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम नमा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। मैं पहली लाइन को दोबारा पढ़ूंगा। सुलेमान का पुत्र रहब्याम यहूदा में राज्य करने लगा। अब उसके पास क्या बचा? सिर्फ एक यहूदा। 12 गोत्र थे इजराइल के, बाकी परमेश्वर ने किसको दे दिए? यरोबाम को दे दिए, वो भी फिर गया। अब सुलेमान के बेटे के पास क्या बचा? सुलेमान का बेटा यहूदा पर राज्य करने लगा। देखो, डेविल की प्लानिंग में आपको बताता हूं, वो चाहता है कि आपको वही लिमिटेशन में रखे, वही दायरे में रखे जहां आप पहले थे। जब दाऊद को राज्य मिला था तो सिर्फ यहूदा का राज्य मिला था। पहले अगर इससे पहले पढ़ो कि दाऊद जब राजा बना तो एक सिर्फ यहूदा गोत्र का राज्य बना था। फिर परमेश्वर के साथ वफादारी से चला, पूरे इस्राएल का राजा बन गया और वही राज्य किसको मिला? सुलेमान को मिला। बना बनाया सब कुछ मिल गया और वो भी आगे बढ़ता गया, फिर मुकर गया और बेटे के लिए क्या छोड़ गया? वही एक छोटा सा राज्य जो दाऊद को पहले मिला था। तो घूम के बात कहां आई? शैतान कहां लेके आया घुमा के? वही एक छोटे से घर में। वो चाहता है आप वही कच्चे घर में रहो, वही रेंट पे रहते रहो सारा साल, सारी उम्र, आगे ना बढ़ पाओ। आपको वही एक छोटे से दायरे में रखना चाहता है, जबकि परमेश्वर चाहता है आप राज्य करें। प्रभु आपका अभिषेक करता है, आपको चुनता है कि आप राजा होने के लिए चुनेंगे। पर डेविल की, जब आप प्रभु की प्लानिंग को नहीं समझते, अपनी समझ का सहारा लेंगे, तो आपकी सोचों में से शैतान काम करेगा। फिर आप घूम के वही छोटे से दायरे में आ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे मेरी प्रोस्पेरिटी, सारी उन्नति नहीं होगी, बरकत नहीं है, पैसा कमाने का कुछ बनता नहीं है। पर आपको नहीं पता, गलतियों की वजह से श्राप, जो बंधन आपके ऊपर आ गया, अब वो परमेश्वर के सामने तौबा करने से टूटेगा।
हालेलुया। हम दिन रात काम करते हैं, कुछ बनता नहीं है, ये है वो है, कंप्लेंट्स बहुत लोगों की सुनते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं कि ऐसा है, बरकत नहीं है, शांति नहीं है। कैसे होगी वो जब आप प्रभु से मुकर गए? हालेलुया। जबकि परमेश्वर तो चाहता है कि आप राज्य करें। उसने सुलेमान को राजा होने के लिए चुना और बनाया भी, पर उसका बेटा फिर वही लिमिटेशन में आ गया, छोटे से नगर में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने भी, अगर आप सुलेमान की भी स्टोरी पढ़ो, उसने भी अपनी बुद्धि का सहारा लिया। अगर आप चैप्टर 11 को पहले से पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है कि वो पराये देवताओं के पीछे फिर गया और अपने पिता के समान परमेश्वर के पीछे ना चला। अपनी प्लानिंग बनाने लग गया। मैं फलाने की कुड़ी ना ब्याह करा ला, मेरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं आ राजा की कुड़ी ना ब्याह करा ला, मेरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। अपनी प्लानिंग बना ली। हालेलुया। जब अपने प्लान बनाए उन्हीं में फंस गया। परमेश्वर कहता मैंने बोला था उनके पास ना जाना, तू जाएगा, फंसेगा और वो अब तेरे मन को अपने देवताओं के पीछे लगा देगी। और वही हुआ। उन्होंने एक दिन उसका मन फिर गया, वही पूजा पाठ करने लगा, परमेश्वर से फिर गया और क्या हुआ? खत्म बात। इतना बड़ा राजा, और बाइबल कहती है उसके समान कोई राजा नहीं था। ये आप स्टोरियां जो सुनते हैं ये हमारी लाइफ पे इसीलिए लिखी गई कि हम सीखें इनमें से, कि जैसे आप देखो हम क्या चीज है, एक जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया कि तुझे मैं खड़ा करता हूं, इस्राएल का राजा बनाता हूं, तेरे समान ना कोई बुद्धिमान होगा, ना अमीर होगा, ना ताकतवर होगा, तो सबसे सामर्थ्य होगा। और वही गिर रहा है। किस वजह से? जैसे भरोसा परमेश्वर पर से उठा। प्रभु किसी को भी चुन के उठा सकता है, आगे खड़ा कर सकता है, जो प्रभु पर भरोसा रखेगा। अगर हम अपनी प्लानिंग से करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि हमें बनाने नहीं चाहिए, पर प्रभु की मर्जी पूछो क्या है। हालेलुया। मैंने आपको अपनी टेस्टिमनी बताई थी कि कैसे मैं अपना प्लान बना रहा था, जॉब बदलने का, अपना कैरियर चेंज करने का। एक लेटर लिया अपनी कंपनी से, उसमें एक लाइन झूठ लिखी थी मेरे एक्सपीरियंस लेटर में, जो मैं काम नहीं करता था, लिखा था। यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, और मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है कि तू नहीं सफल होगा। मैं इग्नोर कर रहा हूँ। जैसे ही वो लेटर मेरे हाथ में आया, मैंने एक बंदे की टेस्टिमनी सुनी कि हमें मौका मिला वीजा फाइल लगाने का, और हमें एक डॉक्यूमेंट कम था, पर हमने नकली नहीं बनाया, फाइल सबमिट करवा दी, हमारा वीजा आ गया। प्रभु अगुवाई कर रहा था। फिर होली स्पिरिट ने बोला कि नहीं ये गलत है, मत कर। मैंने इग्नोर किया, पैसे खर्चे, $2000 टेस्ट दिया, फेल। और मेरा टीचर बोलता तू कैसे फेल हो गया? मैं क्लास में नंबर 1 था, यहाँ की बात कर रहा हूँ। दोबारा फिर टेस्ट दिया, फिर फेल। परमेश्वर के सामने घुटने टेके, प्रभु बता क्या बात है? प्रभु कहता है जहां तू आज है, तेरे पास कौन सा सर्टिफिकेट है? तू कैसे यहां तक पहुंचा है? तेरे पास कोई सर्टिफिकेट? मैंने बोला नहीं, क्योंकि जो जॉब मैं करता हूं बेस्ट सैलरी है, बेस्ट पोजीशन है, पर मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसके लिए। और मैं आगे बढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन लेने की कोशिश कर रहा था, झूठ का सहारा लेके, अपनी समझ का सहारा लेके, और प्रभु मना कर रहा था, फिर भी मैंने किया। पैसे भी गवाए, टाइम भी गवाया। और फिर क्या हुआ? जैसे प्रभु पर भरोसा रखा, जो पोजीशन मुझे वो सर्टिफिकेट बना के मिलनी थी, प्रभु ने उससे बेस्ट पोजीशन दी, उससे बेस्ट सैलरी दी। जो लोगों ने वो सर्टिफिकेट बनाया था, वो टेस्ट क्लियर किया था, आज जो उनकी हालत है जॉब में, मेरी उससे 100 गुना अच्छा है। कुर्सी पे सारा दिन जॉब है, सैलरी उससे अच्छी है, पैकेज मिला है, और प्रभु ने ब्लेस किया। किसकी वजह से? जब भरोसा प्रभु पर गया। जैसे अपनी समझ लगाने की कोशिश की, नीचे गिर गई, पैसा भी बर्बाद हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, और जो प्रभु से डांट पड़ी वो अलग। हालेलुया। तो हमें प्रभु पर भरोसा रख के चलना है। जैसे आप ऑनलाइन वचन को सुन रहे हैं, और मेरा बिलीव है कि ये वचन आपको शूर है। तो जो स्टोरियां आपने और मैंने भी पढ़ी हैं, जैसे जब प्रभु इनमें से, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, तो वो हमें सिखाता है। प्रभु हमेशा एग्जाम्पल देके बताता है कि जैसे इजरायलियों ने अपना मन मोटा किया था, तुम मन मोटा मत करना। जैसे उन्होंने मन कठोर कर लिया था, तुम नहीं करना, ताकि मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं। वो गुड़गुड़ाने लगे थे, तुम नहीं गुड़गुड़ाना। वो मुझे बुरा भला कहते थे, तुम नहीं कहना। अपनी समझ का सहारा ना लेना, परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना, और वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में चलेंगे, सब जन अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जितने ऑनलाइन है प्रेयर में चलें। और मेरा बिलीव है कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा, और आप समझ रहे हैं, आप परमेश्वर की प्लानिंग को समझेंगे, उसमें चलेंगे।
कि परमेश्वर की मर्जी क्या आपकी लाइफ में, वो क्या चाहता है। वो आपको वो देना चाहता है जो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप खुद अपनी प्लानिंग ना बनाए, सब दिन प्रार्थना में चलेंगे। बोलो पिता तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सब दिन प्रेयर में चलेंगे, 2 मिनट प्रार्थना करो। सब दिन अपने मुंह को बोलो, जितने ऑनलाइन है प्रभु के सामने प्रार्थना करो। बोलो पिता तेरा थैंक्स करते हैं आज के वचन के लिए मेरे पिता, इस टाइम के लिए जो तेरे साथ हम बिता रहे हैं मेरे पिता, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो वचन हमने सुना इस 100 गुना फल को लेके आए पिता, हम इस पे चल पाए। सारी प्रार्थना करो प्रभु दे दिया परमेश्वर आत्मा साढ़े विचार है। इसके बाद ਅਸੀਂ ऑयल दवांगे, एक फैमिली में एक ऑयल की बॉटल मिलेगी, उसको लगाओ। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। ये ऑयल अभिषेक है। हालेलुया। प्रभु के सामने प्रार्थना करो। बोलो पिता थैंक्स करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम इस वचन पे चल पाए मेरे प्रभु जी। हम अपने आप पर भरोसा ना रखें मेरे पिता, हमारी सोचों को बदल, हमारे दिमाग को चेंज कर कि हम अपनी प्लानिंग के अनुसार ना चले पिता, तेरी मर्जी को पूरा करते जाए मेरे पिता। जैसा तू चाहता है वैसा हम करें मेरे प्रभु जी। हम तेरी योजना को समझ पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं तेरी जितनी भी योजनाएं हमारे लिए हैं वो सब लाभ की हानि की नहीं मेरे पिता। तेरी जितनी भी प्लानिंग हमारे लिए पिता वो सारी लाभ की हानि की नहीं मेरे पिता। हम जानते हैं कि तू हमेशा हम पर दया करता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी जो भी प्लानिंग है मेरे पिता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जैसे आप यिर्मयाह 29:11 को पढ़ते हो, उसमें लिखा है कि मेरी जितनी भी योजनाएं तुम्हारे लिए हैं मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको समझता हूँ। वो सब प्लान मैंने ही बनाए हैं, वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है, और मैं अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, वो अपनी प्लान के अकॉर्डिंग आपकी मर्जी को पूरा करेगा। जिसे आप 10 साल में नहीं ले सकते, 20 साल में नहीं ले सकते, प्रभु आपको वो जल्दी भी देगा और अपने प्लान के अनुसार देगा, और वो बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। वो आपको बेस्ट देगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर तू लेने की कोशिश करेगा तू गलतियां करेगा, तू कम में सेटिस्फाई हो जाएगा, तू लिमिटेड चीजों में सेटिस्फाई हो जाएगा, पर जो मैं तुझे देना चाहता हूं वो बेस्ट है। प्रभु कहता है परमेश्वर ने सुलेमान को राज्य दिया, बेस्ट दिया, बुद्धि दी, सबसे उत्तम दी। उसने दाऊद को चुना, सबसे पावरफुल राजा बनाया। अपनी समझ का सहारा नहीं लेता था, प्रभु पर भरोसा रखता था। और परमेश्वर आज हम तेरे ऊपर भरोसा लेके आते हैं मेरे पिता, हम अपने मन को तेरी ओर फिराते हैं मेरी समर्थी पिता परमेश्वर। जो भी गलतियां पाप हमने किए मेरे पिता, अपने सोचों की वजह से, अपने समझने की वजह से मेरे पिता, हम उनके लिए माफी मांगते हैं मेरे प्रभु जी। हमारे सब गुनाहों को माफ करें मेरे पिता, ताकि हम संपूर्ण मन से तेरे पीछे चल सके। आज हमें अपने लहू से धो दे मेरे परमेश्वर पिता, हमें अपने ब्लड से धो दे मेरे परमेश्वर मेरे पिता। तेरे ब्लड में कवर कर हमें मेरी समर्थी पिता, हर गुनाह को धो डाल मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, क्योंकि हम जानते हैं तेरे ब्लड में ताकत है हर एक गुनाह को माफ करने की मेरे पिता, हर गुनाह से हमें आजाद करने की ताकत है। सब दिन प्रभु के सामने 2 मिनट माफी मांगे अपने गुनाहों के लिए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, हमारी सोचें जो है वो दुनियावी हैं। जैसे हम अपनी सोच को सोचना शुरू करते हैं, हम पाप कर बैठते हैं, हम गलती कर बैठते हैं। जैसे आपने पढ़ा अभी वचन में सुना है कि वो लोग अपने हिसाब से तो अच्छा करने जा रहे थे, अपने लिए देवता बना रहे थे, पर वो परमेश्वर की नजर में क्या ठहरा? पाप ठहरा। वो अपनी ओर से तो नए पास्टर बना रहा था, अपने झुंड को बढ़ा रहा था, पर प्रभु की नजर में क्या ठहरा? वो पाप ठहरा। हम नहीं जानते कि हम क्या करते हैं, वो हमारी समझ में अच्छा हो सकता है, पर प्रभु की नजर में वो पाप हो सकता है। वो कोई भी गलती हो सकती है, वो मुझसे, आपसे, किसी से भी हो सकती है। आज उन छुपे हुए पापों के लिए, गलतियों के लिए परमेश्वर से माफी मांगी। बोले परमेश्वर मेरे अनजान पुणे दे पापा नु माफ कर मेरे पिता, मैं जाने अनजाने जो भी गलतियां कीतियां, गुनाह कीते, पाप कीते मेरे पिता, अगर मैं तेरे वचन को तोड़या, तेरी मर्जी के खिलाफ चलने पिता, मैंने माफ कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं सब गलतियां की माफी मांगना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे ते दया कर, अपना आत्मा फिर तो मेरे अंदर बांधे मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगना, तौबा करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरे सन्मुख आता हूं मेरे पिता, मैं जानता हूं तू भला है मेरे पिता, तू माफ करने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं सब गुनाहों की माफी मांगता हूं पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, हम पर दया करें मेरे प्रभु। ये दाऊद की संतान हम पे दया करें मेरे समर्थी पिता, हम पे दया करें मेरे पिता परमेश्वर लॉर्ड फादर, हम पे दया करें मेरे प्रभु जी। हमें फिर से धो के नया बना दे मेरे समर्थी पिता परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा, आइए होली स्पिरिट जी, इस माहौल को अपने कब्जे में लीजिए होली स्पिरिट जी। पिता तेरी हजूरी बढ़ती जाए पिता, जो कुलपट पर मसा में फील